मार्कस ऑरेलियस ने एक बार लिखा था, जब आप सुबह उठते हैं तो सोचें कि जीवित रहना, सांस लेना, सोचना, आनंद लेना, प्यार करना कितना अनमोल विशेषाधिकार है। इस प्रकाश में हम ऐसी सुबह कैसे विकसित कर सकते हैं जो जीवन के प्रति इस उदासीन प्रशंसा के अनुरूप हों। आज हम शांतिपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण दिन के लिए माहौल तैयार करने के लिए स्टोइज्म के ज्ञान पर आधारित एक सुबह की दिनचर्या प्रस्तुत करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मैं आभारी रहूंगा, ताकि आप स्टोइक दर्शन का प्रसार जारी रखने में मेरी मदद कर सकें। यदि आपने सदस्यता नहीं ली है तो मैं आपको सदस्यता लेने और घंटी को सक्रिय करने की सलाह देता हूं, ताकि आप कोई भी वीडियो न चूकें। नंबर 1, जीवन की क्षणिक प्रकृति पर चिंतन करें। स्टोइक दर्शन के मूलभूत स्तंभों में से एक सभी चीजों की अनित्य प्रकृति की गहन समझ और स्वीकृति है। हर सुबह दुनिया का कोलाहल शुरू होने से पहले इस सच्चाई में खुद को डुबोने के लिए एक पल निकालें। एक शांत कोना ढूंढें जहां आप बिना किसी बाधा के बैठ सकें। अपना आसन सुनिश्चित करें। आपकी मुद्रा शिथिल होते हुए भी सीधी है। शांति और सतर्कता के बीच आप जो संतुलन हासिल करना चाहते हैं उसका एक भौतिक प्रतिबिंब। अपनी आंखें बंद करें और ब्रह्मांड के विशाल विस्तार की कल्पना करें। चित्र सितारों का जन्म और मरना, समय के नृत्य में घूमती आकाशगंगाएं। इस ब्रह्मांडीय बैले में पृथ्वी को एक छोटे बिंदु के रूप में कल्पना करें। इस बिंदु के भीतर सभ्यताओं के उत्थान और पतन के बारे में सोचें। वे पहाड़ जो ऊंचे खड़े हैं और नदियां जिन्होंने रास्ते बनाए हैं। अब अपना ध्यान करीब लाएं और अपने जीवन के बारे में सोचें। चीजों की भव्य योजना में बस एक पलक झपकना। यह दृश्य हमारे महत्व को कम करने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व की बहुमूल्यता और संक्षिप्तता को समझने के लिए है। जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति को समझना एक मार्मिक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। सबसे पहले यह प्रत्येक दिन के मूल्य को रेखांकित करता है। जब हम वास्तव में समझ जाते हैं कि हमारा समय कितना क्षणभंगुर है, तो हम छोटी छोटी विकर्षणों और झगड़ों के बजाय जो वास्तव में मायने रखता है उसे प्राथमिकता देते हैं। इस मानसिकता के साथ जागना आपको उद्देश्य की गहरी समझ के साथ दिन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार करता है। संक्षेप में, यह सुबह का अनुष्ठान भय के साथ मृत्यु का सामना करने के बारे में नहीं है, बल्कि प्रेम, श्रद्धा और कार्रवाई के साथ वर्तमान को अपनाने के बारे में है। जैसा कि सेनेका ने बहुत समझदारी से कहा था, यदि आप जानते हैं कि इसका उपयोग कैसे करना है तो जीवन लंबा है। और इसलिए अपनी सुबह को इस अभ्यास में शामिल करके हम खुद को प्रत्येक दिन को पूरी तरह से सार्थक और अनुग्रह के साथ जीने की याद दिलाते हैं। नंबर 2, अपने विचारों को जर्नल करें। कट्टर अभ्यास में गहराई से निहित जर्नलिंग का कार्य केवल घटनाओं को रिकॉर्ड करना नहीं है, बल्कि यह स्वयं के साथ एक अंतरंग बातचीत है। यह आत्मनिरीक्षण, ग्राउंडिंग और कभी-कभी रेचन का कार्य है। विचारों को कागज पर शब्दों में अनुवाद करने का कार्य ही अत्यधिक परिवर्तनकारी हो सकता है। ऐसी पत्रिका चुनकर शुरुआत करें जो आपके अनुरूप हो। यह एक साधारण नोटबुक, एक अलंकृत डायरी या एक डिजिटल दस्तावेज हो सकता है। यह आपका पवित्र स्थान है, निर्णय और बाहरी अपेक्षाओं से रहित। यह वह जगह है जहां आपके विचार कच्चे और अनफिल्टर्ड सांस लेने के लिए आते हैं। जैसे ही आप हर सुबह की शुरुआत करते हैं, मन में आने वाले पहले विचारों को लिख लें। वे सपनों के अवशेष, पिछले दिन की पुरानी भावनाएं या आने वाले दिन के बारे में प्रत्याशाएं हो सकते हैं। यह आरंभिक फैलाव मानसिक अव्यवस्था को दूर करने में मदद करता है, ठीक उसी तरह जैसे आंगन में गिरे हुए पत्तों को साफ करना। इसके बाद अपना ध्यान कृतज्ञता पर केंद्रित करें। जीवन की भव्यता में जिस चीज की हमारे पास कमी है या जो हम चाहते हैं, उसमें फंस जाना आसान है, लेकिन रूढ़िवादिता हमें वर्तमान की सराहना का मूल्य सिखाती है। 3 चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप वास्तव में आभारी हैं, चाहे वह आपके कंबल की गर्माहट हो, किसी प्रियजन की मुस्कान हो या एक नए दिन के लिए जागने का सौभाग्य हो। कृतज्ञता से परे आत्मचिंतन में उतरें। किसी स्थिर सिद्धांत पर विचार करें या किसी व्यक्तिगत चुनौती पर विचार करें। अपने आप से प्रश्न पूछें, क्या मैं अपने मूल्यों के अनुरूप जी रहा हूं? मैंने कल कहां तर्क के बजाय आवेग से कार्य किया? मैं आज बेहतर कैसे बन सकता हूं? यह आत्म आलोचना का अभ्यास नहीं है, बल्कि आत्म जागरूकता और विकास का अभ्यास है। अंत में
अपनी पत्रिका के माध्यम से दिन के लिए एक इरादा निर्धारित करें। ज्ञान, साहस, न्याय और संयम के दृढ़ गुणों पर आधारित एक सरल प्रतिज्ञान या प्रतिबद्धता लिखें। यह आपके नैतिक दिशा सूचक के रूप में कार्य करता है, दिन भर आपके कार्यों और निर्णयों का मार्गदर्शन करता है। याद रखें, आपकी पत्रिका आपकी आंतरिक दुनिया को प्रतिबिंबित करने वाला दर्पण है। यह एक उपकरण है, एक मित्र है, एक मार्गदर्शक है। मार्कस ऑरेलियस का ध्यान सबसे प्रभावशाली स्टोइक ग्रंथों में से एक, उनकी निजी पत्रिका के रूप में शुरू हुआ। यह खुद को दृढ़ सिद्धांतों की याद दिलाने, अपने कार्यों को समझने और जीवन की जटिलताओं से निपटने का उनका तरीका था। नंबर 3, दैनिक इरादे निर्धारित करें, लक्ष्य नहीं। जबकि लक्ष्य और इरादे दोनों ही हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं, वे मौलिक रूप से अलग अलग तरीकों से ऐसा करते हैं। लक्ष्य स्वाभाविक रूप से भविष्य उन्मुख परिणामों, उपलब्धियों और नतीजों पर केंद्रित होते हैं। वे एक गंतव्य प्रदान करते हैं। दूसरी ओर इरादे यात्रा को रोशन करते हैं। वे वर्तमान क्षण के प्रस्तोता हैं, जो हमारे मूल्यों और उस व्यक्ति में गहराई से निहित हैं जो हम दैनिक बनना चाहते हैं। रूढ़िवाद अपने मूल में भेद पर जोर देता है, हम क्या नियंत्रित कर सकते हैं और क्या नहीं। इसके बीच लक्ष्य, जो अक्सर बाहरी परिणामों से जुड़े होते हैं, कभी कभी हमारे नियंत्रण के दायरे से बाहर हो सकते हैं। हमारे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद अप्रत्याशित बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। हालांकि इरादे हमारे प्रभुत्व में दृढ़ता से रहते हैं। वे हमारे व्यक्तिगत मूल्यों की दैनिक पुष्टि हैं, एक सचेत विकल्प कि हम बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना दुनिया को कैसे नेविगेट करना चाहते हैं। जैसे ही आप अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं, जर्नलिंग के माध्यम से अपने दिमाग को साफ करने के बाद उस दिन पर विचार करें जिसे आप अनुभव करना चाहते हैं। पूरा किए जाने वाले कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपने आप से पूछें, आज मैं कौन बनने का इरादा रखता हूं? क्या आप धैर्य रखने का इरादा रखते हैं? हर पल को बिना जल्दबाजी के स्वीकार करते हैं? क्या आप अपने और दूसरों के प्रति दयालु होने का इरादा रखते हैं, ये समझते हुए कि हर कोई अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है? या शायद आप साहसी बनने, चुनौतियों का डटकर सामना करने और अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने का इरादा रखते हैं? इन इरादों को लिखिए। वे शायद ऐसे दिखें, आज मैं बोलने से ज्यादा सुनूंगा, मैं विवादों को समझदारी से सुलझाऊंगा, या मैं अराजकता के बीच शांति के क्षण ढूंढूंगा। ये ऐसे कार्य नहीं हैं जिन्हें टाल दिया जाना चाहिए। ये उस चरित्र की याद दिलाते हैं जिसे आप अपनाना चाहते हैं। जैसा कि सेनेका ने खूबसूरती से कहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सहन करते हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आप इसे कैसे सहन करते हैं। इस प्रयास में इरादे हमारे दैनिक दिशा सूचक यंत्र हैं। वे हमारी प्रतिक्रियाओं, निर्णयों और व्यवहारों का मार्गदर्शन करते हैं। निष्क्रिय आकांक्षाओं से अधिक वे सक्रिय विकल्प बन जाते हैं जो हमारे दिन को आकार देते हैं। दैनिक इरादे निर्धारित करके आप परिणामों के लिए नहीं, बल्कि सद्गुणों के लिए प्रतिबद्ध हैं। आप सफलता को इस बात से परिभाषित नहीं कर रहे हैं कि आपने क्या हासिल किया है, बल्कि आप इस बात से परिभाषित कर रहे हैं कि आप कैसे कार्य करते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और दुनिया में मौजूद हैं। यह परिप्रेक्ष्य में एक गहरा बदलाव है जो पूरी तरह से स्थिर ज्ञान के साथ संरेखित है, और यह सुनिश्चित करना कि दिन की अप्रत्याशितता के बावजूद आपके पास अपनी व्यक्तिगत यात्रा का स्पष्ट दृष्टिकोण हो। नंबर 4, असुविधा को गले लगाओ। हमारी आधुनिक दुनिया में आराम एक अपेक्षा प्रगति का पैमाना बन गया है। फिर भी स्टोइक्स ने अपने गहन ज्ञान से यह पहचान लिया कि आराम की चुनौती रहित खोज व्यक्तिगत विकास में बाधा बन सकती है। वे आत्मा को मजबूत करने, लचीलापन विकसित करने और जीवन की अपरिहार्य प्रतिकूलताओं के लिए किसी की तैयारी सुनिश्चित करने के साधन के रूप में छोटी असुविधाओं को पेश करने के जानबूझकर अभ्यास में विश्वास करते थे। स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने एक बार सलाह दी थी, दिनों की एक निश्चित संख्या निर्धारित करें जिसके दौरान आप सबसे कम और सबसे सस्ते किराए, मोटे और खुरदरे कपड़े के साथ संतुष्ट रहेंगे, और अपने आप से कहें, क्या यही वह स्थिति है जिसका मुझे डर था? इसके पीछे का सार अनावश्यक पीड़ा को बढ़ावा देना नहीं था, बल्कि बाहरी सुख सुविधाओं पर निर्भरता की जंजीरों को तोड़ना और खुद को अपनी जन्मजात ताकत की याद दिलाना था। जैसे ही आप अपना दिन शुरू करते हैं, स्वैच्छिक असुविधा का परिचय देने के छोटे छोटे तरीकों के बारे में सोचें। हो सकता है कि आपको झकझोर कर जगाने और आपकी इंद्रियों को तरोताजा करने के लिए
ठंडे पानी से नहाना पड़ रहा हो। यह कृत्य न केवल शारीरिक सतर्कता को बढ़ावा देता है, लेकिन यह एक रूपक बपतिस्मा के रूप में कार्य करता है, जड़ता को दूर करता है और आपको सहने और पनपने की आपकी क्षमता की याद दिलाता है। या शायद वह कॉफी का पहला कप छोड़ने का विकल्प चुन रहा है। अपने आप को याद दिलाएं कि आपकी इच्छा शक्ति और प्रेरणा भीतर से आती है, बाहरी उत्तेजनाओं से नहीं। आप अधिक चिंतनशील प्रथाओं पर भी विचार कर सकते हैं, जैसे किसी पिछली कठिनाई पर ध्यान करने के लिए 10 मिनट का समय निकालना, आपके द्वारा प्रदर्शित की गई ताकत और उससे उभरे विकास को पहचानना, या काम करने के लिए ड्राइविंग के बजाय पैदल चलना या बाइक चलाना चुनना। खुद को पर्यावरण में मौजूद रहने की अनुमति देना और शारीरिक परिश्रम को अपने शरीर की क्षमताओं के प्रमाण के रूप में अपनाना। यहाँ उद्देश्य दोहरा है। सबसे पहले, असुविधा के ये दैनिक कार्य मन और आत्मा के लिए प्रशिक्षण के रूप में काम करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे एक एथलीट शरीर को प्रशिक्षित करता है। नियमित रूप से छोटे छोटे तरीकों से अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलकर हम जीवन की बड़ी अप्रत्याशित चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करते हैं। दूसरे, वे परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं। कभी कभी कुछ सुख सुविधाओं को त्यागने से, जब वे हमारे पास होती हैं, तो हम उनकी ओर अधिक सराहना करना सीखते हैं और समझें कि वे हमारी खुशी या संतुष्टि की आधारशिला नहीं हैं। असुविधा को गले लगाकर आप स्वयं को दंडित नहीं कर रहे हैं, आप खुद को सशक्त बना रहे हैं। आप शक्ति के गहरे भंडार का दोहन कर रहे हैं। अनावश्यक निर्भरता को त्यागना और स्वतंत्रता की एक स्थिर भावना को अपनाना, जो इस एहसास से आती है कि सच्ची संतुष्टि बाहरी परिस्थितियों से स्वतंत्र है। नंबर 5, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का अभ्यास करें। जबकि रूढ़िवादिता और सचेतनता अलग अलग सांस्कृतिक जड़ों से हो सकती है, पूर्व के लिए प्राचीन ग्रीस और बाद के लिए प्राचीन ग्रीस, वे एक केंद्रित उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने पर अपने ध्यान में खूबसूरती से जुटते हैं। स्टोइक लोग वर्तमान क्षण की प्रकृति से गहराई से परिचित थे। उनका मानना था कि अधिकांश मानवीय पीड़ा या तो अतीत के बारे में सोचते रहने या उत्सुकता से भविष्य की आशा करने से उत्पन्न होती है। एपिक्टेटस ने बुद्धिमानी से कहा, मनुष्य चीजों से नहीं बल्कि उनके बारे में अपने विचारों से परेशान होते हैं। इसमें उन्होंने हमारी धारणाओं के महत्व और वर्तमान क्षण की शक्ति की ओर संकेत किया। अपनी सुबह की शुरुआत माइंडफुलनेस या ध्यान के लिए एक समर्पित स्थान से करें। इसका मतलब आवश्यक रूप से कमल की स्थिति में बैठना या मंत्रों का जाप करना नहीं है, जब तक कि वह आपके अनुरूप न हो। यह स्वयं को यहीं और अभी में स्थापित करने के बारे में है। एक शांत जगह ढूंढें और आरामदायक मुद्रा अपनाएं। अपनी आंखें बंद करें और अपना ध्यान अंदर की ओर आकर्षित करें। बस अपनी सांसों का अवलोकन करके, अपनी छाती के उठान और पतन को महसूस करके शुरुआत करें, या आपकी नासिका में हवा के प्रवेश करने और छोड़ने की अनुभूति। आपकी सांस हमेशा मौजूद वर्तमान क्षण के लिए एक लंगर के रूप में कार्य करती है। जब आपका मन भटकता है, जैसा कि मन अक्सर होता है, तो बिना किसी निर्णय के धीरे से अपना ध्यान अपनी सांसों पर वापस लाएं। एक बार व्यवस्थित हो जाने पर अपने शरीर में संवेदनाओं के प्रति अपनी जागरूकता का विस्तार करें। कुर्सी या फर्श पर अपने शरीर का वजन महसूस करें। कमरे के तापमान, आपकी त्वचा पर कपड़े के एहसास पर ध्यान दें। इन संवेदनाओं के साथ कोई कथा जोड़े बिना उन्हें पहचानें। वे बस हैं। फिर धीरे धीरे अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करें। उन्हें एक धारा पर तैरते पत्तों के रूप में देखें या आकाश में उमड़ते बादल। यहाँ कुंजी वैराग्य है। आप पर्यवेक्षक हैं, भागीदार नहीं। यह अभ्यास स्टोइक जोर के साथ सहजता से संरेखित होता है घटनाओं और उनके बारे में हमारे निर्णयों के बीच अंतर करने पर। अपने ध्यान के अंतिम क्षणों को स्टोइक सिद्धांत या उद्धरण पर विचार करने के लिए समर्पित करें। उदाहरण के लिए, आप मार्कस ऑरेलियस के शब्दों पर विचार कर सकते हैं, ब्रह्मांड परिवर्तन है। हमारा जीवन वैसा ही होता है जैसा हमारे विचार उसे बनाते हैं। इस ज्ञान को अपने अस्तित्व में समाहित होने दें। दिन भर के लिए अपने कार्यों और प्रतिक्रियाओं का मार्गदर्शन करें। अपनी सुबह की दिनचर्या में माइंडफुलनेस और मेडिटेशन को शामिल करके एक शांत अनुष्ठान से कहीं अधिक है। यह वर्तमान को पहचानने और संजोने, बाहरी घटनाओं और आंतरिक प्रतिक्रियाओं के बीच अंतर करने और समता के मानसिक किले को विकसित करने का एक कठोर अभ्यास है। जीवन की अनिश्चितताओं के विरुद्ध
नंबर 6, स्टोइक शिक्षाओं पर दोबारा गौर करें। स्टोइक शिक्षाओं में समाहित गहन ज्ञान जीवन को अनुग्रह, लचीलेपन और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ाने के लिए एक कालातीत दिशा निर्देश प्रदान करता है। हालांकि ये शिक्षाएं केवल एक बार पढ़कर भूल जाने वाले शब्द नहीं हैं। वे ज्ञान के बीज हैं जिन्हें हमारे भीतर पनपने और हमारे दैनिक कार्यों में प्रकट होने के लिए लगातार ध्यान देने की आवश्यकता होती है। हर सुबह अपने आप को विसर्जित करने का एक अनुष्ठान बनाएं स्टोइक मास्टर्स की बुद्धि में। यह मार्कस ऑरेलियस का चिंतनशील आत्मनिरीक्षण, सेनेका के ज्ञानवर्धक और आरामदायक पत्र या एपिक्टेटस के व्यावहारिक प्रवचन हो सकते हैं। किसी भी अन्य पुस्तक की तरह इन कार्यों को केवल पढ़ने के बजाय उन्हें श्रद्धा और इरादे से देखें। आप कुछ शब्दों और आकस्मिकताओं को अपना मार्गदर्शन देकर स्टोइक पाठ से यादृच्छिक रूप से एक अंश का चयन करके शुरुआत कर सकते हैं, या एक समर्पित स्टोइक दैनिक ध्यान पुस्तक का उपयोग करना। इस दृष्टिकोण में एक निश्चित जादू है जो अक्सर आपको ज्ञान के उस हिस्से की ओर ले जाता है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों या आने वाले दिन के लिए अस्वाभाविक रूप से प्रासंगिक लगता है। एक बार जब आप किसी मार्ग पर निर्णय ले लेते हैं तो वास्तव में उसके साथ रहने के लिए कुछ समय निकालें। इसे ध्यान से पढ़ें, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक भावना को गहराई से भीतर गूंजने दें। इसके सार को आत्मसात करें, इसके संदेश की कल्पना करें और इसके निहितार्थों पर विचार करें। यह ज्ञान आपके जीवन से कैसे संबंधित है, यह किन सार्वभौमिक सत्यों की प्रतिध्वनि करता है। चिंतन की इस अवधि के बाद आप अपने विचारों को लिखने के लिए प्रेरित महसूस कर सकते हैं। जर्नलिंग सिर्फ कागज पर कलम डालने से कहीं अधिक है। यह अनुवाद का एक ध्यानपूर्ण कार्य है जो पूर्वजों के ज्ञान को एक व्यक्तिगत सिद्धांत में परिवर्तित करता है। जैसे जैसे आप लिखते हैं, आप शिक्षण में नई परतें खोज सकते हैं। शायद इसे हाल के अनुभव के आलोक में देखना या किसी प्रत्याशित घटना में इसकी प्रासंगिकता का अनुमान लगाना। लेकिन स्टोइसिज्म सबसे पहले कार्रवाई का एक दर्शन है। तो सच्ची परिणति इस सुबह के अनुष्ठान का सार इसके अनुप्रयोग में निहित है। यदि आज का शिक्षण जीवन की क्षणभंगुरता की बात करता है तो यह आपको हर पल को संजोने के लिए प्रेरित करे। यदि यह बाहरी राय के महत्व को छूता है, इसे अनुचित आलोचनाओं या प्रशंसाओं के विरुद्ध ढाल के रूप में पहने। प्रत्येक स्टोइक शिक्षण संक्षेप में कार्रवाई के लिए एक आह्वान है, आपके दिन को सद्गुण और ज्ञान से भरने के लिए एक संकेत है। और यदि आप साझा करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली हैं मित्रों या समुदाय के साथ, उनके साथ इन शिक्षाओं पर चर्चा करने पर विचार करें। ऐसे संवादों में शामिल होना, व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि साझा करना और विभिन्न व्याख्याएं सुनना आपकी समझ की गहराई को बढ़ा सकता है और सांप्रदायिक विकास की भावना को बढ़ावा देना। संक्षेप में, प्रत्येक सुबह स्टोइक शिक्षाओं को दोबारा पढ़ना केवल पढ़ने का अभ्यास नहीं है। यह जागरूकता, इरादे और सदाचार के साथ जीने की प्रतिबद्धता का दैनिक नवीनीकरण है। जैसा कि स्टोइक्स हमें याद दिलाते हैं, सीखने का असली सार सिर्फ समझने में नहीं है, बल्कि ज्ञान को अपनाने और जीने में है। नंबर 7, अमोर फाती का अभ्यास करें। स्टोइक ज्ञान की विशाल टेपेस्ट्री में एक सुनहरा धागा निहित है। एक सिद्धांत इतना गहरा लेकिन निहत्था सरल। अमोर फाती या किसी के भाग्य का प्यार। यह निष्क्रिय इस्तीफे का आह्वान नहीं है, बल्कि जीवन जो कुछ भी लाता है, चाहे वह खुशी हो या दुख, विजय हो या क्लेश, उसका एक भावुक आलिंगन। हर सुबह जैसे ही सूरज एक नए दिन की शुरुआत करता है, जीवन की अनिश्चितताएं भी हमारा स्वागत करती हैं। योजनाएं भटक सकती हैं, उम्मीदें धराशायी हो सकती हैं या अप्रत्याशित चुनौतियां सामने आ सकती हैं। इन्हीं क्षणों में अमोर फाती का स्टोइक सिद्धांत हमें आकर्षित करता है। ये हमें न केवल स्वीकार करने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन हमारे रास्ते में जो भी आए उसे पूरे दिल से प्यार करना। एक पल के लिए उस स्वतंत्रता और मुक्ति की कल्पना करें जो यह परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। विपत्ति का सामना करने पर शोक मनाने की बजाय मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आप पूछ सकते हैं। मैं इससे कैसे आगे बढ़ सकता हूं? या यहां तक कि पुष्टि करें, यह वही है जो मुझे चाहिए था। इस तरह का बदलाव कठिनाइयों के बोझ को कम नहीं करता है, बल्कि यह उम्मीद की किरण को रोशन करता है, उनसे मिलने वाले सबक और ताकत। सुबह में अमोर फाती का अभ्यास करने के लिए
आने वाले दिन के लिए मानसिक रूप से तैयार होने के लिए कुछ क्षण निकालें। आपके सामने आने वाली संभावित चुनौतियों पर विचार करें। उन्हें बाधाओं के रूप में नहीं, बल्कि अपनी यात्रा के आवश्यक घटकों के रूप में देखें, जिन्हें ब्रह्मांड ने आपके चरित्र को निखारने और परिभाषित करने के लिए चुना है। मार्कस ऑरेलियस के शब्द याद रखें, कार्य में बाधा कार्य को आगे बढ़ाती है, जो रास्ते में खड़ा होता है वह मार्ग बन जाता है। अमोर फाती के आलिंगन में हर घटना, चाहे वह कितनी भी मामूली या स्मारकीय क्यों न हो, एक ब्रश स्ट्रोक के रूप में देखी जाती है हमारे जीवन की उत्कृष्ट कृति में। यह एक सशक्त अनुस्मारक है कि हम केवल भाग्य की कठपुतली नहीं हैं, हम ऐसे लोग हैं जिनके पास हर परिस्थिति को विकास, ज्ञान और कृतज्ञता के अवसर में बदलने की कीमिया है। जैसे ही आप अपने दिन में कदम रखें, इस दर्शन को अपने साथ रखें। अमोर फाती को अपना कंपास बनने दें, जो लचीलेपन के साथ तूफानों के माध्यम से, कृतज्ञता के साथ धूप वाले दिनों में आपका मार्गदर्शन करे और हमेशा अटूट प्रेम के साथ आगे बढ़े उस यात्रा के लिए जो जीवन है। स्टोइसिज्म का ज्ञान भावनाओं को दबाने या तपस्या का जीवन अपनाने के बारे में नहीं है। यह अस्तित्व की प्रकृति को समझने, जो हमारे नियंत्रण में है, उस पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है और शांति के आंतरिक गढ़ का निर्माण करना। जबकि ये 7 प्रथाएं एक संरचित मार्ग प्रदान करती हैं। स्टोइसिज्म को अपने जीवन में तरल होने दें, अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप ढलने और विकसित होने दें। आखिरकार, जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने कहा, सबसे अच्छा बदला अपने दुश्मन जैसा न बनना है, अपनी शांति और खुशहाली के विरोधी न बने। आप इनमें से किसे अपनी सुबह की दिनचर्या में शामिल करेंगे? नीचे टिप्पणी करें। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं आपका आभारी हूं। और अगली बार तक इन स्टोइक प्रथाओं में डूब जाएं और उन्हें आपकी सुबह के दिनों और अंततः आपके जीवन को बदलने दें।